हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर फिर से स्वागत है। और जैसा कि हमने हमारे इंट्रो में बताया था कि हम सबसे पहले रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यानी कि आज हम NCERT का +2 मैथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका हमारा फर्स्ट चैप्टर क्या है स्टूडेंट्स? रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन। तो देखिए स्टूडेंट्स, रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशन शब्द को जानते हैं। ठीक है, रिलेशन शब्द क्या होता है, जैसे कि इसके वर्ड मीनिंग से ही पता लग रहा है। रिलेशन का मतलब होता है संबंध। ठीक है, जैसे कि पूरे संसार में किसी ना किसी का किसी से संबंध जरूर है। ठीक है, जैसे कि हमारा माता पिता के साथ है, भाई बहन का है। ठीक है, ऐसे हमारा जो संबंध, हमारे जो रिलेटिव्स है उनके साथ भी हमारा क्या है, रिलेशन है। तो रिलेशन बेसिकली हमें क्या बताता है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो दो ऑब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट के बीच में क्या बताता है, रिलेशन बताता है। ठीक है, तो ये हमारा है रिलेशन। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम रिलेशन को जानेंगे। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन को हम कैपिटल R से डिनोट करेंगे। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल R से। जैसे कि हम ना इसके अंदर बेसिकली हमें एक सेट गिवन होगा। ठीक है, सेट गिवन होगा, यानी कि एक तो सेट, ठीक है, और एक रिलेशन, एक हमें रिलेशन गिवन होगा। ये दो चीज़ गिवन होगी और इन दोनों की हेल्प से हमें बताना है कौन सा जो रिलेशन है सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है। बेसिकली ये तीन हमारे क्या है, रिलेशन है इस एक्सरसाइज में। ठीक है, तो सेट तो हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं और रिलेशन आज पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो जैसे कि सेट के अंदर हम सेट बिल्डर फॉर्म बनाते थे। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते थे, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर एक कंडीशन को तैयार करते थे। ठीक है, जो हमें गिवन रोस्टर फॉर्म थी उसकी एक कंडीशन को तैयार करते थे। ठीक है, वो हमारी क्या होती थी, सेट बिल्डर फॉर्म होती थी। ऐसे रिलेशन में रिलेशन को हम डिनोट करेंगे कैपिटल R से। ठीक है, रिलेशन में भी क्या होगा, एक इसके अंदर है ना हमें कंडीशन गिवन पाएगी। ठीक है, और उसका हमें यानी कि पेयर बनाने हैं, उसी की हेल्प से हम सभी जो क्वेश्चन है ना वो करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे मेन है रिलेशन। रिलेशन को रीड करना और रिलेशन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे या कौन से पेयर आएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, रिलेशन R, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट देखिए क्या होती है। जैसे कि मैंने एक ए सेट लिया है जिसके अंदर ए और बी दो एलिमेंट है, और एक सेट ले लिया मैंने बी जिसके अंदर 1 और 2 है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ कि ए क्रॉस बी बताए, तो ए क्रॉस बी क्या होगा हमारा, सबसे पहले ए का एलिमेंट आएगा। ठीक है, यानी कि ए और 1, ठीक है, और बी और 1, बी की 1 के साथ। ठीक है, अब बी 1 नहीं सॉरी ए और बी तो आ गया ना, अब आएगा हमारा ए और 2 और बी और 2। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ए क्रॉस बी की, यानी कि ए पहले है ना, तो ए के जो भी एलिमेंट है वो हम पहले लिखेंगे। ठीक है, और बी के हम लिखेंगे बाद में। ठीक है, ये हमारा है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे ही रिलेशन R क्या होगा, रिलेशन R हमारा सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस बी का। ठीक है, यानी कि ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट है, तो रिलेशन R हमारा क्या होगा, ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखेंगे कि ये रिलेशन इसका सबसेट क्यों होता है। ठीक है, ये सबसेट इसलिए होता है, जैसे कि स्टूडेंट्स मैं कोई रिलेशन दे देता हूँ कि ए का और 1 का रिलेशन है। ठीक है, तो ए क्रॉस बी यानी कि ए और 1 का रिलेशन है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, तो यानी कि ये इसका क्या है, एक सबसेट है, तो रिलेशन इसका एक सबसेट हो गया। आगे क्वेश्चन करेंगे तब पता चलेगा कि रिलेशन इसका सबसेट क्यों होता है। ठीक है, तो चलिए हम पहले धीरे धीरे इन फंक्शन को जानते हैं। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव फंक्शन। रिफ्लेक्सिव फंक्शन, तो रिफ्लेक्सिव फंक्शन हमारा कौन सा होता है, रिफ्लेक्सिव फंक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, और फिर नंबर 2 होता है हमारा सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। और फिर नंबर 3 पे हमारा होता है ट्रांजिटिव फंक्शन, ठीक है। बेसिकली ये हमारे 3 फंक्शन है इस एक्सरसाइज में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। तो हमारा जो है ना, सबसे पहले रिफ्लेक्सिव फंक्शन कौन सा होता है। रिफ्लेक्सिव फंक्शन में स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे कि कोई भी सेट गिवन है, हमें मान लीजिए ए सेट गिवन है, ठीक है। कौन सा, इधर मान लीजिए ए सेट है और कोई रिलेशन आर है, ठीक है। अगर इस सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने आप से रिलेशन बनाता है तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी एलिमेंट ए में से ले और अगर ए का रिलेशन है ए के साथ, अगर ये उस रिलेशन में एवरी ए, ठीक है, यानी कि फॉर ऑल ए इसमें से ले और ए हमारा रिलेशन में बिलोंग कर जाए तो हम करेंगे कि ये हमारा जो है ना रिलेशन क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ठीक है। ऐसे ही जो हमारा सिमेट्रिक रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करेंगे, 2 एलिमेंट ले लेंगे A1 और A2, ठीक है। A1 A2 हमने ले लिया सेट A में से, ठीक है। 2 एलिमेंट उठाए हमने सेट A में से। अगर हमारा सबसे पहले तो देखेंगे कि A1 और A2 रिलेशन में बिलोंग कर रहा है तो हम देखेंगे क्या A2 और A1 भी हमारा रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, यानी कि इसका रिवर्स A1 A2 अगर रिलेशन में है हमारा तो A2 और A1 भी क्या हमारा रिलेशन में है, तो ये देखेंगे। अगर यह भी है तो ये कहेंगे कि हमारा क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम क्या देखेंगे, थर्ड क्या है हमारा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट उठाएंगे A1 A2 और A3 बिलोंग टू कैपिटल A, ठीक है। अगर A1 और A2 बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन में, ठीक है, और A2 और A3 भी बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन में, ठीक है। ये कंफ्यूज मत होना स्टूडेंट्स कि ये मैंने क्या लिख दिया A1 A2 A2 A3, अगर ये हम क्वेश्चन करेंगे ना तब क्लियर होगा, ठीक है। ये पेयर क्यों लिख रहा हूँ मैं, तो A1 का रिलेशन है A2 के साथ और A2 का है A3 के साथ। अब देखेंगे हम क्या A1 का रिलेशन है यानी कि A3 के साथ। अगर A1 का रिलेशन A3 के साथ है तो हम कह देंगे कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। यानी कि सबसे पहले हम ऐसे 2 एलिमेंट देखेंगे कि A1 का A2 के साथ हो रिलेशन और A2 का A3 के साथ, और फिर देखेंगे क्रॉस में जो A1 और A3 है ना, क्या इनका रिलेशन है आपस में, अगर है तो वो हमारा है ट्रांजिटिव, ठीक है। आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 तो एक बार और बता देता हूँ मैं स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव में हमें क्या करना है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हमें सेट में से एक नंबर उठाना है। अगर उस नंबर का खुद ही के साथ रिलेशन बन जाता है तो हम कहेंगे वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है। और सिमेट्रिक में क्या करेंगे, हमें सेट में से 2 एलिमेंट उठाने हैं। अगर जैसे कि x1 x2 उठा लिया, x1 का रिलेशन है x2 के साथ, तो हम देखेंगे क्या इसका रिवर्स x2 का रिलेशन है x1 के साथ, अगर है तो वो है हमारा सिमेट्रिक। ऐसे ही ट्रांजिटिव में हम 3 एलिमेंट लेंगे, फर्स्ट का सेकंड के साथ, सेकंड का थर्ड के साथ, और फिर देखेंगे क्या फर्स्ट का रिलेशन है थर्ड के साथ, अगर है तो वो हमारा ट्रांजिटिव है, ठीक है। तो आइए अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 में बताना है कि कौन सा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। तो रिलेशन आर इन द सेट ए सेट हमारा क्या है स्टूडेंट्स, ए सेट में बेसिकली हमारी काउंटिंग है 1 2 3 आल्सो, और कहाँ तक है, 14 तक, ठीक है। और रिलेशन आर क्या है हमारा, सबसे पहले इनको लिखेंगे हम, ठीक है। x का y के साथ रिलेशन है सच दैट क्या है, 3x - y = 0। ये जो है ना स्टूडेंट्स, ये बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। यानी कि इसी से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि रिलेशन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। यानी कि जो ये x y है ना, ये तो आएंगे हमारे इस सेट में से,
और जो एक्स वाई इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे वो हमारे रिलेशन में क्या होंगे, एलिमेंट, ठीक है, या फिर पेयर कह लीजिए एक्स वाई के, ठीक है। तो रिलेशन में हमारे कौन कौन से होंगे, बेसिकली अगर x की वैल्यू हम 1 रखते हैं, x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी हमारी, 3 आएगी, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 रखता हूँ मैं तो माइनस y उस साइड चला जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3, ठीक है। तो y की आ गई 3। ऐसे ही x की वैल्यू अगर 2 रखता हूँ मैं तो 3 इंटू 6, तो यानी कि y की वैल्यू आ गई 6। अगर 3 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू आ गई 6। ऐसे ही अगर x की वैल्यू 2 रखता हूँ मैं, 3 इंटू 2 6, सॉरी ये 2 आएगा यहाँ पे, 3 इंटू 2, ठीक है। अगर मैं 3 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 4 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं x की वैल्यू 5 रखूँ तो 5 इंटू 3 माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 15 आ गई। क्या 15 इसमें बिलोंग करती है, सेट में नहीं, तो x की वैल्यू हम 5 काउंट नहीं कर सकते, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे क्या हो गए बेसिकली रिलेशन में जो भी हमारे जो सेट है ना ये, ठीक है। और इनको कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 1 और 3 को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 का रिलेशन है 3 के साथ, ठीक है, या फिर 2 का रिलेशन है 6 के साथ, 3 का रिलेशन है 9 के साथ, इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कैसे भी लिख लीजिए। तो अब देखिए फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने क्या बताया था आपको कि अगर सेम सेम हो, ठीक है, यानी कि कोई भी एक एलिमेंट उठाएंगे, एक नंबर उठाएंगे सेट में से, अगर उसका खुद के साथ रिलेशन बनता है तो हम क्या कहेंगे, वो रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर देखिए अगर मैं 1 उठा लेता हूँ ए सेट में से, क्या 1 1 बिलोंग कर रहा है हमारा रिलेशन में, 1 1 नहीं कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है, यानी कि R हमारा क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। ऐसे अगर हम 2 ले तो 2 2 भी नहीं कर रहा, 3 3 भी नहीं कर रहा, 4 4 भी, ठीक है। तो ये हमारा क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड देखिए सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक में मैंने क्या बताया था, 2 एलिमेंट उठाएंगे, मान इसी को ले लेते हैं, ठीक है, 1 और 3 बिलोंग कर रहा है R में, और 1 और 3 किस में से लिए हमने, कैपिटल A में से, ठीक है। तो 1 और 3 कर रहा है, क्या इसका रिवर्स 3 और 1 भी कर रहा है इसमें, तो 1 3 है, 3 1 है, कहाँ पे नहीं है, 3 और 9 है यहाँ पे। तो यानी कि 3 और 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन R, ठीक है, यानी कि 3 और 1 इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। तो इसका मतलब क्या है, दिस इम्प्लाइज R इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R हमारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, तो नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। अब देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, 3 एलिमेंट लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, 3 एलिमेंट। ट्रांजिटिव रिलेशन में हम 3 ले लेंगे, जैसे कि मैं ले लिया 1 3 और 9 बिलोंग कर रहा है हमारा कैपिटल A में, तो यानी कि 1 3 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, और 3 9 भी कर रहा है, 3 और 9 भी कर रहा है। बट क्या रिवर्स जो इनकी जो ये 1 और 9 x1 और x3 कर रहा है, 1 और 9 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, कहीं नहीं कर रहा। तो बट 1 और 9 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है, दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट। ये हमें ऐसे करने हैं क्वेश्चन। या फिर देखिए आप ये पहले रिलेशन बना लीजिए, या फिर अपनी तरफ से कोई भी 2 नंबर उठा के ना इस कंडीशन को देख लीजिए, सेटिस्फाई करा रहा है तो रिलेशन में है, अदरवाइज नहीं है, ठीक है। जैसे कि 1 और 9, x की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो 3 इंटू 1 माइनस 9 क्या 0 होगा कभी, -6 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है।
तो ये हमारा क्या नहीं है, नॉट ट्रांजिटिव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव ही बताना है हमें, ठीक है। अब की बार सेट किसका है, नेचुरल नंबर का है, ठीक है। हमारा जो सेट है, गिवन सेट है, वो नेचुरल नंबर का है, ठीक है। और रिलेशन क्या है हमारा, रिलेशन है हमारा एक्स वाई सच दैट, एक्स का वाई के साथ रिलेशन है जो क्या, कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करे, वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 वेयर एक्स लेस देन 4, ठीक है। एक्स की वैल्यू हमें 4 से लेस देन लेनी है और नेचुरल नंबर में से लेनी है। तो एक्स की वैल्यू 1, 2 और 3, ये 3 वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब देखिए, अगर एक्स की वैल्यू 1 लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, वाई की वैल्यू 6 आएगी, 5 और 1, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 2 लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 7 आएगी, ठीक है। अगर एक्स की वैल्यू 3 लेते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 8 आएगी, ठीक है। यानी कि 5 + 1 6 और 5 + 2 7 और 5 और 3 8, ठीक है। एक्स और वाई की ये वैल्यू आ गई। यानी कि हमारा जो रिलेशन होगा वो किस किस का होगा, जो हमारा रिलेशन होगा 1 का 6 के साथ और 2 का 7 के साथ और 3 का 8 के साथ, 3 का 8 के साथ, ये हमारा क्या होगा स्टूडेंट्स, रिलेशन होगा, ठीक है। तो अब हम बारी बारी देखते हैं। फर्स्ट देखते हैं, क्या ये हमारा जो रिलेशन है रिफ्लेक्सिव है। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑब्जेक्ट खुद के साथ रिलेशन बनाता है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। यानी कि हर एक एलिमेंट खुद के साथ अगर रिलेशन बनाए तो वो होगा हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम 1 ले लेते हैं नेचुरल नंबर में से, ठीक है। बट 1 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। कहीं पर है 1 1, 2 2, 3 3, 4 4 तो नहीं है, तो ये इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। जो क्या कहेंगे हम कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर हमारा रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऐसे ही सेकंड हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। सिमेट्रिक रिलेशन चेक करेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए मैंने क्या कहा था कि हम कोई भी ले लेते हैं, जैसे कि 1 और 6 नेचुरल नंबर में से ले लिया, ठीक है। तो 1 और 6 तो हमारा रिलेशन में है। क्या इसका रिवर्स 6 और 1 है, नहीं है। बट 6 और 1 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर, तो दिस इंप्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी नहीं है। ऐसे ही अगर 2 7 लेते हैं तो 7 2 इसके अंदर नहीं है। 3 8 लेते तो 8 3 नहीं है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हमारा थर्ड क्या रह जाता है, ट्रांजिटिव चेक करना। मेन है स्टूडेंट्स ये रिलेशन बनाना, ठीक है। अगर ये रिलेशन बना लेंगे ना हम तो आसानी से देख के बता देंगे सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थर्ड है हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम क्या करते थे, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, जैसे कि 1 और 6, 2 और 7 और 3 और 8 है, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते थे, देखिए x1 x2 x3 बिलोंग टू नेचुरल नंबर ले लिया हमने, ठीक है, 3। और हम करते थे कि अगर x1 और x2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में और x2 का x3 के रिलेशन है वो भी R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर x1 और x3 ये बिलोंग कर जाते हैं हमारे R में तो हम कहते कि ये क्या है, हमारा ट्रांजिटिव रिलेशन है। बट यहाँ पे देखिए एक ऐसा पेयर पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा। अगर हम 1 6 लें तो
यहाँ पे देखिए सेम है x2 और x2, तो 6 से स्टार्ट होने वाला कोई भी हमारे पास पेयर नहीं है, ठीक है। और ऐसे ही अगर हम 2 7 ले तो 7 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है। ऐसे 3 8 ले तो 8 से स्टार्ट होने वाला कोई पेयर नहीं है। यानी कि ये दो कंडीशन तो होनी चाहिए थी और ये हम चेक कर लेते, ठीक है। तो यानी कि ये हमारे पास ये फर्स्ट तो है बट सेकंड पेयर नहीं मिल रहा, तो हम क्या कहेंगे, कोई कंक्लूजन निकल रहा, ठीक है। हमारे जो मैथ में है उसमें ये क्या दिखा रखा है कि ट्रांजिटिव है, बट ट्रांजिटिव हमें क्या बताता है कि अगर ये x1 और x2 का रिलेशन है, x2 और x3 का है, तो x1 और x3 का अगर रिलेशन है तब तो वो ट्रांजिटिव है, अदरवाइज ट्रांजिटिव नहीं है। तो हमारे पास ये बन ही नहीं है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। अगर हम 4 को इससे आगे ले लेते, जैसे कि 1 और 6 है, 6 अगर x की वैल्यू 6 रखते तो इसकी वैल्यू कितनी आती, 11 आती है हमारी y की, ठीक है। तो 1 और 6 अगर इसमें रिलेशन में है तो 6 और 11 भी है। क्या 1 और 6 बिलोंग कर रहा है, बट 1 और 6 डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन, ठीक है। यानी कि अगर x की वैल्यू हम 6 ले लेते तब तो बता देते कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। तो अब हम x की वैल्यू 4 से ही लेस देन लेंगे तो हम कंक्लूजन नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब क्या है, नॉट ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव हमारा नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा, थर्ड, ठीक है। थर्ड करेंगे, थर्ड पार्ट। थर्ड में क्या है हमारा, सेट A 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ये तो है हमारा सेट, और रिलेशन क्या है, y इज डिविजिबल बाई x, यानी कि जो रिलेशन है y डिविजिबल बाई x, यानी कि y जो है x से क्या होता है, डिवाइड होता है। तो ऐसे रिलेशन कौन कौन से बनाएंगे स्टूडेंट्स, या फिर रिलेशन बनाओ चाहे ना बनाओ, ये तो हम डायरेक्ट देख लेंगे, चल रिलेशन बना ही लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 तो सभी को डिवाइड करेगा, ठीक है। यानी कि 1 1 का रिलेशन हो गया, 2 2 का, यानी कोई भी नंबर अपने आप को तो डिवाइड करेगा ही, ठीक है। ऐसे ही 3 और 3 का, ऐसे ही 4 और 4 का, 5 और 5 का, 6 और 6 का रिलेशन हो गया, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, 1 का 2 के साथ भी होगा क्योंकि 1 2 को डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसे ही 1 3 को, ऐसे आल्सो 1 6 को भी करेगा, ठीक है। यहाँ पे लिख ही लेते हैं, 1 4 का और 1 5 का, ठीक है। और किस किस का होगा, 2 और 4 का होगा और 3 और 6 का होगा, ठीक है। हमें x वो लेना है कि y को डिवाइड कर दे, ठीक है। अगर x की वैल्यू हम 4 ले लेते हैं, y की वैल्यू 6 ले लेते हैं तो 4 डिवाइड नहीं करेगा 6 को। ऐसे ही 4 और 5 ले लेंगे तो ये भी इसको डिवाइड नहीं करेगा। हमें वो देखना है, वो x और y लेने हैं जो y जो है x से डिवाइड हो जाए, तो उसके अंदर ये हमारे रिलेशन होंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए, रिफ्लेक्सिव रिलेशन हमारा क्या कहता है कि खुद का खुद ही के साथ रिलेशन होना चाहिए। तो यहाँ पर तो सभी है, जितने भी एलिमेंट हैं, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी कि 1 बिलोंग टू A एंड 1 बिलोंग टू कैपिटल R, यानी कि रिलेशन में हमारा है। तो दिस इम्प्लाइज R इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड हमारा कौन सा है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट लेते हैं, जैसे कि 1 1 ले लिया, नहीं वो तो उसमें लेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 ले लिया हमने, 1 2 बिलोंग टू A एंड 1 2 बिलोंग टू रियल, ठीक है। क्या इसका रिवर्स 2 और 1 बिलोंग कर रहा है इसमें, यानी कि 1 2 तो रिलेशन में है, इसका रिवर्स 2 और 1 कहीं पर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है। 2 और 1 R में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो हम क्या कह देंगे, दिस इम्प्लाइज R इज नॉट
सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। आर क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव को चेक करेंगे। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं स्टूडेंट्स, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम देखेंगे 1 1 है और 1 6 है, ठीक है। ये दो ले लेता हूं मैं, 1 और 6 तो हमारे ए में से आ रहे हैं, और 1 और 6 बिलोंग टू आर एंड, नहीं ये 1 करो, 1 1 एंड 1 और 6 बिलोंग टू कैपिटल आर। अब देखेंगे क्या 1 और 6 भी कर रहे हैं, 1 और 6 है कहीं पे, है स्टूडेंट्स यहाँ पे है, ठीक है। 1 और 6 बिलोंग कर रहे हैं हमारे आर में, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ऐसे ही हम अगर देखें कि 1 और 2 है, 1 और 2 है, 2 और 2 है, यानी कि 1 और 2 बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, और 2 और 2 भी बिलोंग कर रहा है आर में। हमें बस ये सेम ले लें, ठीक है ना स्टूडेंट्स, 1 2 यानी कि इसका वाई, ये इसका वाई और इसका एक्स हमारा बराबर होना चाहिए। ऐसे दो रिलेशन लेने हैं हमें, और फिर चेक करना है क्या इनका एक क्रॉस में जो है ये भी उसके अंदर है, क्या 1 और 2 बिलोंग कर रहे हैं हमारे रिलेशन में, ऑफकोर्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 और 2 भी हमारे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इट इज़ ए ट्रांजिटिव रिलेशन नीचे लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में स्टूडेंट्स हमें इंटीजर का सेट गिवन है। किसका सेट है, इंटीजर का तो सेट है, और रिलेशन हमारा क्या है, रिलेशन है हमारा एक्स वाई इज एन इंटीजर, इज एन इंटीजर, ठीक है। यानी कि हम दो एलिमेंट उठाए इसमें से, अगर उनका डिफरेंस इंटीजर में बिलोंग कर जाए तो वो हमारा क्या है, रिलेशन है, ठीक है। यानी कि एक्स वाई में ये पेयर होंगे। तो फर्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव के लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में मैंने ले लिया कि 1 और 2 बिलोंग टू इंटीजर, ठीक है। 1 - 2 क्या होता है, -1, और -1 भी क्या है हमारा, एक इंटीजर है, ठीक है। तो अगर ये इंटीजर है, ये देखो यहाँ पर दे रखा है एक्स वाई सच दैट x - y इज एन इंटीजर, यानी कि इनका जो डिफरेंस करें वो भी क्या है, एक इंटीजर आए। तो -1 भी क्या है, एक इंटीजर है, ठीक है। तो यानी कि 1 और 2 हमारा किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन में। ये तो स्टूडेंट्स रिफ्लेक्सिव नहीं, मैं वो सिमेट्रिक चेक कर रहा हूँ, ठीक है। यानी कि सेम एलिमेंट लेंगे इसमें तो, ठीक है। यानी कि 1 ले लिया मैंने, 1 बिलोंग टू z। तो 1 - 1 0, और 0 भी किस में बिलोंग करता है, इंटीजर में। तो 0 हमारा किस में बिलोंग कर जाएगा, रिलेशन में, ठीक है। यानी कि 1 का 1 के साथ रिलेशन बन गया, ठीक है। यानी कि 1 हमने लिया इंटीजर में से, एंड 1 1 बिलोंग कर गया हमारा रिलेशन में, ठीक है। रिलेशन क्या है, अगर उनका डिफरेंस करें तो वो एक इंटीजर आना चाहिए। तो 0 एक इंटीजर है, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही 2 2 लें, 3 3 लें, 4 4 लें, सभी का डिफरेंस क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो वो क्या है, एक इंटीजर है। तो ये हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव है। अब देखिए सिमेट्रिक रिलेशन में हम क्या करेंगे, यानी कि 2 नंबर का डिफरेंस स्टूडेंट्स इंटीजर होना चाहिए। तो इसके अंदर रिलेशन में सभी इंटीजर काउंट हो जाएंगे। जो रिलेशन है इसके अंदर तो बेसिकली सभी जो इंटीजर है वही आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर ले लीजिए वो हमेशा इंटीजर आएगा ही आएगा, ठीक है। तो देखिए अगर हम वो इंटीजर में से लें तब आएगा, ठीक है। तो सिमेट्रिक के लिए मैंने ले लिया 1 और 2 बिलोंग टू z, ठीक है। क्या 1 - 2 कितना आता है, -1, क्या वो बिलोंग कर रहा है z में, ऑफकोर्स कर रहा है, क्योंकि -1 भी क्या है, एक हमारा इंटीजर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है। ऐसे ही अगर इसका रिवर्स, यानी कि 1 2 तो हमारा बिलोंग कर गया रिलेशन में, ठीक है। 2 और 1 क्या बिलोंग करेगा, 2 और 1 का मतलब 2 - 1 वो क्या है, एक 1 है। 1 क्या है, एक हमारा इंटीजर है, ठीक है। इंटीजर में कौन कौन से नंबर होते हैं, 0 1 2 3 -1 -2 -3 आल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 1 एक इंटीजर है विच इज बिलोंग टू z। तो दिस इंप्लाइज
2 1 बिलोंग टू रिलेशन आर, ठीक है, यानी कि 2 1 भी हमारा किस में है, आर में है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, क्या है हमारा, सिमेट्रिक रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव में हम क्या करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन में, ठीक है। तो ट्रांजिटिव रिलेशन में हम 3 एलिमेंट लेते हैं, 1 2 और 3 ले लिया मैंने इंटीजर में से, ठीक है, 3 एलिमेंट उठाए हमारे सेट में से। अब हम देखेंगे 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी कि 1 - 2 -1 -1 क्या है, एक इंटीजर है जो कि क्या है, रिलेशन में बिलोंग कर रहा है हमारा, ठीक है। तो ये कर रहा है। ऐसे ही 2 और 3, 2 - 3 -1 विच इज बिलोंग टू आर, यानी कि रिलेशन में कर रहा है, ठीक है। अब देखेंगे कि हम क्या 1 और 3 भी कर रहा है, 1 और 3 भी ऑफकोर्स कर रहा है रिलेशन में, ठीक है, क्योंकि 1 - 3 -2 क्या है, एक हमारा इंटीजर है जो हमारे रिलेशन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि उन दोनों को डिफरेंस क्या आना चाहिए, एक इंटीजर नंबर आना चाहिए, ठीक है, इसलिए वो हमारे जो रिलेशन में क्या है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में क्या है हमारे, बेसिकली 5 पार्ट है, ठीक है। फर्स्ट देखिए, रिलेशन ए सेट किसका है, ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन, ठीक है, यानी कि जो सेट अब की बार हमें गिवन है वो किसका है, ह्यूमन बीइंग का है, जो एक टाउन में क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो रिलेशन आर क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि एक्स और वाई क्या है, सेम प्लेस पर वर्क कर रहे हैं, वो हमारा क्या है, रिलेशन, ठीक है। तो ए देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए, तो रिफ्लेक्सिव में हम क्या करते हैं, सेम ही एलिमेंट लेंगे, ठीक है, यानी कि कोई एक्स पर्सन लिया जो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए में, और ए में कौन से सेट एलिमेंट है, यानी कि कौन से नंबर्स, कौन से ऑब्जेक्ट है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, अब की बार ह्यूमन बीइंग है। तो एक एक्स क्या है हमारा, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। क्या एक्स और एक्स बिलोंग करेगा रिलेशन में हमारा, यानी कि हमारा जो रिलेशन है वो क्या है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, ठीक है, एक्स और वाई सेम प्लेस पर कार्य कर रहे हैं। तो एक्स और एक्स तो ऑब्वियस सी बात है, खुद के साथ वहीं पर काम करेगा, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा क्या है, एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। और इसका सेकंड हम करते हैं सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन कैसे चेक करते हैं, 2 एलिमेंट ले लिए ए में से, ठीक है, एक्स और वाई हमारे रिलेशन में है, ठीक है, लेट, ये मानेंगे हम, लेट एक्स वाई जो है हमारे रिलेशन में है। अब हम रिवर्स देखेंगे, क्या वो भी उसके अंदर होंगे, यानी कि एक्स और वाई बिलोंग टू आर का मतलब क्या है, एक्स और वाई दोनों ही एक स्थान पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या अगर मैं इनको पलट दूं, क्या वाई और एक्स भी करेंगे, ऑफकोर्स करेंगे। पोजीशन को बदलने से क्या होगा स्टूडेंट्स, क्योंकि मतलब जो कार्य कर रहे हैं वो तो सेम ही जगह पर कर रहे हैं ना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज आर इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन थर्ड पार्ट, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसे चेक करते हैं, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए हम 3 पर्सन्स को लेते हैं, x1 को, x2 को और x3, सभी किस में है, ए में है, यानी कि सभी क्या है, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। और लेट x1 x2 बिलोंग टू आर रिलेशन में, यानी कि x1 और x2 सेम जगह पर काम कर रहे हैं, ठीक है,
और x2 और x3 भी सेम जगह पर काम कर रहे हैं। अब हम देखेंगे क्या x1 और x3 भी करेंगे। ये देखिए स्टूडेंट्स, एक ये है पर्सन, ठीक है, एक ये पर्सन है, एक ये पर्सन है, ये दोनों सेम जगह पर काम कर रहे हैं, ये दोनों सेम जगह पर काम कर रहे हैं, बीच में फंस गया ये दोनों में कॉमन है मतलब तीनों के तीनों एक स्थान पर काम कर रहे हैं, यानी कि यो और यो भी सेम स्थान पर काम करेंगे, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज x1 एंड x3 बिलोंग टू R, यानी कि x1 और x3 भी सेम जगह पर काम करेंगे, ठीक है। यो हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर ए, 5th पार्ट का, ठीक है। अब देखिए बी में क्या है, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ये इसी की तरह है, ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि दो लेते हैं हम। बी पार्ट में क्या है, x और y लिव इन द सेम लोकेलिटी, ठीक है, लिव इन द सेम लोकेलिटी में लिव कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या देखेंगे कि कोई भी एक x लिया a में से, तो वो खुद के साथ तो वहीं पर तो रहेगा ना, तो यानी कि ये रिलेशन में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज R इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव, ऊपर लेके क्वेश्चन की तरह है ये भी। सेकंड चेक करेंगे सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, दो ह्यूमन बीइंग ले लिए किसमें से, ए में से, और लेट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन में, यानी कि एक्स और वाई सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक है। क्या वाई और एक्स भी रहेंगे, ऑफ कोर्स रहेंगे, यानी कि दिस इंप्लाइज वाई और एक्स भी कहाँ पर रहेंगे, उसी लोकेलिटी में तो रहेंगे, पोजीशन चेंज करने से क्या होता है, ठीक है। तो दिस इंप्लाइज R इज ए सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। अब देखिए ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, तीन ह्यूमन बीइंग ले लेते हैं, x1 x2 और x3 बिलोंग टू ए, ठीक है। ए हमारा सेट क्या किसका है, ऑफ ह्यूमन बीइंग का, ठीक है। तो लेट x1 और x2 जो है सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं, ठीक है, एंड x2 और x3 भी सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। अब देखेंगे क्या x1 और x3 भी रह रहे हैं, ऑफ कोर्स रह रहे हैं, क्योंकि x2 जो है ना दोनों में क्या है, कॉमन है, तो मतलब तीनों के तीनों सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। तो दिस इंप्लाइज x1 एंड x3 बिलोंग टू R, यानी कि रिलेशन में है, ठीक है। x1 और x3 सेम लोकेलिटी में रह रहे हैं। दिस इंप्लाइज R इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। अब देखिए सी पार्ट में क्या है, ठीक है। सी में एक्स वाई है सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई, ठीक है। एक्स जो है एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर है वाई से, ठीक है, यानी कि जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर बड़ा है किससे, वाई से, ठीक है। ये हमारा क्या है, रिलेशन है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्सिव चेक, क्या ये हमारा रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। तो कोई भी x अगर हम a में से ले लेते हैं ह्यूमन बीइंग में से, तो वो कभी भी क्या खुद से टॉलर होगा, बताइए आप, आपकी हाइट है 6 सेंटीमीटर, क्या आप अपने आप से कभी ऊंचे होंगे, कभी भी नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, डज नॉट बिलोंग टू R, ठीक है, यानी कि हमारा जो ये है रिलेशन में बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दिस इम्प्लाइज R इज नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो R हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्या देखना है हमें, ट्रांजिटिव, क्या ट्रांजिटिव रिलेशन है।
ट्रांजिटिव के लिए हम क्या देखेंगे, एक्स वाई दो ह्यूमन बींग ले लिए सेट ए में से, ठीक है, और मान लिया लेट एक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर में से, यानी कि जो एक्स है वो 7 सेंटीमीटर टॉलर है किससे, वाई से। क्या इसका अगर इनको पलट दें, क्या वाई एक्स से ग्रेटर देन होगा? ये ले लीजिए, इसकी हाइट है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, अरे 10 सेंटीमीटर में कैसे ले सकते हैं, इसकी हाइट है 6 फीट, ठीक है, और इसकी हाइट है हमारी, ये छोटा बच्चा है, इसकी है, ये भी नहीं ले सकते, यानी कि ह्यूमन बीइंग की तो इतनी हाइट ले ही नहीं सकते हम। तो इसकी जो कोई भी ऑब्जेक्ट लगा लीजिए, ठीक है, 10 फीट लंबा है और ये 3 फीट है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये इससे कितना है, 7 सेंटीमीटर टॉलर है। अगर इनको चेंज कर दें, ये 3 हो गया और ये 10 हो गया, क्या अब भी ये बड़ा है? नहीं है। तो यानी कि अगर इनको उल्ट देते हैं तो ये जो है कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज, ओ सॉरी हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक चेक कर रहे हैं, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन चेक कर रहे हैं, ठीक है। तो वाई एक्स डज नॉट बिलोंग टू आर इज नॉट सिमेट्रिक रिलेशन, ठीक है। तो आर हमारा क्या नहीं है, सिमेट्रिक रिलेशन। ऐसे ही हम ट्रांजिटिव देखेंगे। ट्रांजिटिव के लिए स्टूडेंट्स हम 3 ले लेते हैं, ठीक है, x1 x2 और x3 बिलोंग टू ए, ठीक है। तो अब देखिए लेट x1 ग्रेटर देन है 7 सेंटीमीटर x2 से, ठीक है, ये रिलेशन में है, एंड x2 और x3 बिलोंग टू आर। अब हमें देखना है क्या x1 और x3 से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली टॉलर है। ये देखिए, ये ले लिया मैंने, एक ये ले लिया और एक ले लिया मैंने ये 3 है और ये 10 है और ये 70 है, ठीक है। तो ये है हमारा x1 x2 और x3। x1 ग्रेटर देन है इससे, ऑफ कोर्स है, x2 x3 से ग्रेटर देन 7 है, ऑफ कोर्स है। क्या x1 एग्जैक्टली ग्रेटर देन 7 है इससे? नहीं है, क्योंकि ये तो 10 है ग्रेटर देन, ठीक है। तो 10 यानी कि दिस इम्प्लाइज x1 x3 डज नॉट बिलोंग टू कैपिटल आर, यानी कि x1 x3 से एग्जैक्टली 7 नहीं, एग्जैक्टली 10 सेंटीमीटर, 10 फीट लगा लीजिए, चाहे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर 10 फीट ऊंचा है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा रिलेशन में बिलोंग नहीं करेगा। तो दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट ट्रांजिटिव, रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है कि ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है। तो अब देखिए क्वेश्चन डी, इसका डी पार्ट, ठीक है। डी में क्या है, डी में हमारा x इज ए वाइफ ऑफ y, ठीक है। वाइफ को हम सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है, और ट्रायंगल को हम डिनोट करेंगे किससे, हैजबैंड से, ठीक है। ये है वाइफ और ये है हैजबैंड, ठीक है स्टूडेंट्स। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम क्या करते थे, रिफ्लेक्सिव के लिए सेम देखते थे, यानी कि कोई x ले लिया हमने a में से। क्या x कभी भी अपने आप की वाइफ होगी? बताइए, क्या x कभी भी अपने आप की वाइफ होगी, यानी कि x का x के साथ रिलेशन होगा? कभी नहीं होगा, ठीक है। तो डज नॉट बिलोंग टू r, तो दिस इम्प्लाइज r इज नॉट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है, ठीक है। ऐसे ही हम देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन में हम 2 ले लेते हैं, x और y बिलोंग टू n। a हम क्या ले रहे हैं, सभी में a सेट ले रहे हैं ह्यूमन बीइंग का, क्योंकि इसमें गिवन है, ठीक है, a सेट है ह्यूमन बीइंग का हमारा। तो x और y अगर बिलोंग कर रहे हैं r में, क्या इसका उल्टा y और x भी बिलोंग करेंगे r में? सोच के बताइए। x y की वाइफ है, अगर इनको पलट दें पोजीशन को, क्या y x की वाइफ हो जाएगी?
यानी कि ये लगा लीजिए, ये y हो गया और ये x हो गया। तो यहाँ पर तो ये हैज़बैंड था, यहाँ पर वाइफ बन गया, तो ये तो जेंडर ही चेंज हो गया, यानी कि ये डज नॉट बिलोंग टू आर, दिस इम्प्लाइज आर इज नॉट सिमेट्रिक। यानी कि आर क्या है हमारा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए हम क्या करेंगे, 3 एलिमेंट ले लेते हैं, x1 x2 x3, सभी क्या है, ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, लेट x1 और x2 जो है हमारा रियल, यानी कि रियल नहीं, रिलेशन में है। ठीक है, यानी कि x1 x2 की वाइफ है एंड x2 x3 की वाइफ है। ठीक है, तो क्या x1 x3 की वाइफ होगी? बताइए, x1 x2 की वाइफ है और x2 x3 की वाइफ है, क्या x1 x3 की वाइफ होगी? ये क्या है, नॉट पॉसिबल। ठीक है, कैसे, देखिए x1 क्या है, वाइफ है, किसकी है, x2 की है, और यहाँ पर x2 क्या कह रहे हैं हम, वाइफ है, किसकी है, x3 के है, वही जेंडर वाला हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो ये हैज़बैंड था, यहाँ पर वाइफ बन गई। ठीक है, तो यानी कि ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पॉसिबल नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नॉट ट्रांजिटिव, नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी हो गया। ऐसे ही ई है, ई में क्या रिलेशन है, x इज ए फादर ऑफ y, यानी कि x जो है y का फादर है। तो सेम देखेंगे, क्या x कभी खुद का फादर होगा, कभी नहीं होगा। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ऐसे ही रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, x y का फादर है, क्या y x का होगा, यानी कि x y का है, तो अगर इनको पलट दें y x का फादर होगा, कभी भी नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही x y का है, y z का, x z का होगा, नहीं होगा, तो वो क्या है, कि ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है, और अब हम नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद, थैंक यू।